जय गुरु जी। नमस्कार। हमारे एमपी जो बनते हैं, आप देखिए कितना पैसा खर्च होता है। इलेक्शन कमीशन अरबों रुपया खर्च करता है लोकसभा को बनाने में, लोकसभा की फॉर्मेशन में। जो एमपी बन के लोकसभा में आते हैं, एक एक एमपी को 20-20 लाख की संख्या के लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उसके अपने पैसे भी खर्च होते हैं, पब्लिक भी बहुत पैसा खर्च करती है। अच्छा, लाखों करोड़ों रुपया जब खर्च हो के आप पार्लियामेंट में जाते हैं, तो जो जनता जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, वो तो ये समझती है कि हमारी समस्याओं को आप वहाँ पे पार्लियामेंट में बोलेंगे। लेकिन आप करते क्या हो? आप जाके पार्लियामेंट चलने नहीं देते। मैं विपक्ष के एमपीज़ की बात कर रहा हूँ। सत्ता पक्ष वालों ये क्या कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलती? ठीक है, उनकी भी बात मानिए, अपनी भी बात मानिए, लेकिन विपक्ष जो है वो ज़्यादा जिम्मेवार है पार्लियामेंट चलाने को। ठीक है, विपक्ष वाले क्या देखते हैं, जैसे ही सेशन शुरू होता है, पहले कोई मीटिंगें शुरू हो जाती हैं पार्टियों की, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो प्रोसेशन शुरू हो जाता है पार्लियामेंट के बाहर। कभी महात्मा गांधी जी की फ़ोटो के आगे, कभी किसी मूर्ति के आगे वहाँ खड़े हो जाएंगे, ड्रामा होना शुरू हो जाएगा। वो ये भी नहीं देखते कि पार्लियामेंट के मेंबर में कहीं कहीं 80-80 साल के हैं वो हैं। राज्यसभा में भी जो सीनियर हैं वो तो बहुत 85-85 साल के हैं। उनको बेचारों को पता भी नहीं होता कि क्या बोलना है, किस लिए खड़े हैं। उनको भी धूप में खड़ा किया हुआ, बीमार हो गए। कई लेडीज़ हैं जो भी 70-75 साल की जो एमपी बनी हुई हैं, उनको भी धूप में, छाँव में, बरसात में आप वो वहाँ मूर्ति के आगे खड़ा कर देते हो सारा दिन। कभी काले कपड़े करके ये ड्रामा कर, वो ड्रामा कर, और बात कुछ भी नहीं निकलती बात में। जब इतना पैसा खर्च होता है, कम से कम पार्लियामेंट चलाओ, अपनी जो कॉलोनी की, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी समस्याएं रखिए, उसके प्रश्न उठाइए, उसमें कुछ वो काम करवाइए। आपको पैसा मिलता है, करोड़ों रुपया आपको मिलता है, जो आपको इंडिविजुअली अलर्ट होता है कि भाई आपको ये काम करवाने के लिए दिया गया है। आप उसमें से खर्च नहीं करते, कुछ नहीं करते, 5 साल तक बैठे रहते हैं बस धरने धरने। ये विपक्ष ज़्यादा जिम्मेवार है। तो विपक्ष से ये गुजारिश है हम लोगों की, पब्लिक को ये गुजारिश करनी चाहिए, ये कहना चाहिए कि भाई, और फोर्स भी करना चाहिए कि भाई पार्लियामेंट में आप विपक्ष में बैठे हो तो खाली भैया हल्ला गुल्ला मचाना है और कुछ नहीं है। पार्लियामेंट चलाना काम है, आप जनता की सेवा के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए ये नहीं कि वहाँ पे कभी काले कपड़े पहन के आ जाएंगे, कभी धरना दे जाएंगे, कभी अपना लेडीज कोई पर्स दिखाने आ जाएगी, कोई साड़ी दिखाने आ जाएगी। ये चीज़ें नहीं चाहिए जनता को। जनता को काम चाहिए, उनके जो प्रश्न हैं वो उठने चाहिए, उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे काम होना चाहिए। इतने करोड़ों रुपए, एक एक पार्लियामेंट का, एक एक मिनट का पता नहीं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है एक एक मिनट में। लेकिन आप लोग जो है कुछ भी नहीं। विपक्ष जो है सारा धरने में ही, ये इस पे धरना, उस पे धरना, ये इस पे धरना, ये करना, वो करना। ये ठीक बात नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा ऐसे ऐसे नहीं चलेगा साहब जी। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा हम लोगों को। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो ये लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे। अब ये देखिए, मानसून से आने वाला है और वो मीटिंगें शुरू हो गई, और जैसे ही वो होगा तो कोई इशू ले लेंगे, कभी मणिपुर का इशू, कभी फलाने का इशू, कभी ढिगाने का इशू, बांग्लादेशी इशू, ये इशू, वो इशू। अरे जो पब्लिक की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके पहले तो इशू उठाओ। आपका जो पार्लियामेंट का वो जो टीवी है ना, वो पूरा इंटरनेशनली पूरा वर्ल्ड देखता है, और वो देखते हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट में जाएंगे तो लड़ना झगड़ना, जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, वैसे ही। ये बच्चों का काम नहीं है भाई साहब। तो विपक्ष से हमारी ये गुजारिश है, मेरी भी गुजारिश है, पब्लिक की भी गुजारिश है कि कम से कम पार्लियामेंट चलाओ, वहाँ पे अपने क्वेश्चन करो, जो कुछ करो, सभ्य तरीके से बैठो। जो कुछ आए हमें भी देखने में मज़ा आए, पब्लिक को भी देखने में मज़ा आए। ये नहीं कि धरने दे दो, सब बीमार बूढ़े बेचारे वो खड़े कर देते हो वहाँ पे, वो खड़े रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता किस लिए खड़े हैं, किस लिए खड़े। कहीं को तो पता ही नहीं होता, को पूछो ना तो मीडिया वाले पूछते हैं किस लिए खड़े, उन्हें कुछ पता ही नहीं कौन सा मुद्दा है, कौन सा नहीं। पार्लियामेंट मेंबर्स को नहीं पता कि किस मुद्दे पे खड़े हैं जी, बस क्योंकि जी वो उनका जो एक नेता होता है पार्लियामेंट का, उसने बोल दिया है इसलिए खड़े हैं। उसके देने के लिए टिकट आगे मिल जाए, बस। थैंक यू सो मच।